गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 शुरू किया था और उसके अंतर्गत हमने प्रकाश, विद्युत प्रभाव, दहलीय आवृत्ति और कार्यफलन की बेसिक परिभाषाएं पढ़ी थी। अब हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रैक्टिकल स्टडी करना है। ठीक है, सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रैक्टिकल स्टडी वैज्ञानिक लेनॉर्ड, नाम है वैज्ञानिक का लेनॉर्ड, तथा हॉलवॉक्स, दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसका प्रैक्टिकल स्टडी किया था और इसकी प्रैक्टिकल अरेंजमेंट को हम लोग डायग्राम में दिखाएंगे। मैं अधिकांशतः छात्रों को चित्र घर से देता हूँ बनाने के लिए और वो 13.1 लिख के छोड़ देते हैं नीचे, तो आप ऐसा नहीं करें, उसमें चित्र बनाएं। चित्र 13.1 आप बुक से देखिएगा अपनी से, और जिनके पास बुक नहीं है उनको मैंने डायग्राम भेजा था, उस डायग्राम को अगर देखें हम लोग तो ये वो डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम के अंतर्गत हमें एक्चुअल में क्या है कि ये एक्सपेरिमेंट सेटअप इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसके निष्कर्ष महत्वपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी सेटअप हमें पता होना चाहिए एक बार, सेटअप कैसा है इसका। ठीक है, तो अगर हम लोग इस सेटअप को देखें, बुक में भी आपके बना हुआ है, बुक से आप बना लें उसको। मैंने जो लिखवाया है वो अकॉर्डिंग टू बुक लिखवाया है, ये CBH वाली बुक से लिया गया है, मूल बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सबसे पहले देखिए आप लोग, इसमें एक जैसे इसमें P1 प्लेट दे रखी है। ये P1 प्लेट है कि प्रकाश सुग्राही पदार्थ से बनी हुई है और ये P1 प्लेट है। ठीक है, अब ज़रा देखिए आप, इस P1 प्लेट के ऊपर प्रकाश आपतित विकिरण, विकिरण का मतलब आपतित प्रकाश, प्रकाश इस पे आपतित होगा। ठीक है, बुक में इसको हम लोगों ने नोट्स में हमने इसको डिनोट किया है C के द्वारा। ठीक है, और उसके सामने एक और प्लेट दे रखी है। देखो ये प्रकाश आया, इस प्लेट P1 पर ये गिरेगा और उसके बाद उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू होंगे। और ये जो दूसरी प्लेट है P2, इसे हम कहते हैं संग्राहक प्लेट, कलेक्शन प्लेट। इसकी वजह यह है कि जो इलेक्ट्रॉन P1 से निकलते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और दिख रहा है आपको इलेक्ट्रॉन जाते हुए, ये जब P2 की तरफ गए तो P2 इनको कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो P2 इनको जब कलेक्ट कर लेगा तो हम कहते हैं कलेक्टर या संग्राहक प्लेट कहेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों का संग्रहण कर रहा है। तो दो प्लेटें हो गई क्या? यस। पहली प्लेट कौन सी होगी? उत्सर्जक प्लेट। कौन सी होती है वो? सर, जिसके ऊपर प्रकाश का आपतन होने पर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और दूसरी प्लेट कौन सी होगी? संग्राहक प्लेट। संग्राहक प्लेट क्या करती है? वो जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होंगे उनको संग्रहित करने का वो कार्य करती है। ठीक है, और ये दोनों प्लेट्स जो हैं ये एक बॉक्स के अंदर बनी हुई हैं। ये जो बॉक्स है, ये जो नली है, ये निर्वात नली है, इसके अंदर ये दोनों बंद हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं सेटअप के अंदर एक माइक्रो एमीटर लगा हुआ है। ये माइक्रो एमीटर क्या करता है कि जो प्रकाश विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसको ये रीड करता है, उसको ये अध्ययन ये करता है। कौन? माइक्रो एमीटर। ठीक है, उसके बाद इसमें आप देख रहे हैं एक ये चीज़, ये है दिक् परिवर्तक। इसको समझिएगा क्या है ये। देखो, दिक् परिवर्तक जो होता है, अभी आपको डायग्राम में दिख रहा है कि प्लेट P1 पर माइनस है, यानी वो ऋण की है, और P2 प्लेट जो है वो प्लस की है। ठीक है, अब हम इस दिक् परिवर्तक की सहायता से इन प्लेटों के चिन्ह को बदल सकते हैं। इन प्लेटों के चिन्ह को बदल सकते हैं। दिक् परिवर्तक नाम से स्पष्ट है कि ये प्लेटों के साइन को चेंज कर देगा। जो प्लेट प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस वाली है वो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक बैटरी और ये एक लगा हुआ है रियोस्टेट, मतलब धारा नियंत्रक। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसे हम बोलते हैं विभव विभाजक। क्या बोलते हैं इसको? विभव विभाजक, क्योंकि इसके द्वारा हम प्लेट्स के ऊपर जो वोल्टेज आपतित होता है उस वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, बैटरी
और आर एच दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, विभव विभाजक। क्या करते हैं ये, इस दोनों प्लेट्स के बीच में जो विभव में अंतर है, विभवांतर है, उसके मान को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी पूरी समरी है। और वी जो है वो वोल्टेज कितना लगाया हमने प्लेट्स के बीच में, वो नापन कर लेगा उससे। ठीक है, याद हुआ थोड़ा? समझते हैं इसको दोबारा से एक बार वापस से। मैंने कहा वैक्यूम नली, नली के अंदर दो प्लेट्स, एक P1 एक P2। नोट्स में मैंने C और A लिखा रखी है। P1 प्लेट को हम कहते हैं उत्सर्जक प्लेट। क्यों कहेंगे? क्योंकि उत्सर्जक ये प्रकाश के आपतित होने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करती है। P2 प्लेट क्या है? संग्राहक प्लेट। क्यों? क्योंकि ये जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके कलेक्शन का कार्य कौन करती है? प्लेट P2। ठीक है, माइक्रोमीटर का क्या फंक्शन है कि जो प्रकाश विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसका मापन ये करता है। दिक् परिवर्तक, इंपॉर्टेंट चीज, दिक् परिवर्तक क्या है? सर ये दोनों प्लेट्स के विभव के चिन्ह को बदल सकती है। चिन्ह का मतलब, अगर प्लेट P1 अभी इस समय माइनस पे है, P2 प्लस पे है, तो इसके द्वारा हम उल्टा कर सकते हैं, P1 को प्लस पे, P2 को माइनस पे ला सकते हैं। और ये बैटरी और ये RH जो है, ये मिलकर के विभव विभाजक का कार्य करेंगे, यानी इसके द्वारा हम वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, याद हो गया ये डायग्राम पूरा? ला 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 ला। तो हम लोग यहाँ इस पेज पे थे, तो लिखा हुआ है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। इसमें लिखा है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन वैज्ञानिक लेनॉर्ड और हॉलवॉक्स ने किया था। इसकी प्रायोगिक व्यवस्था निम्न प्रकार से दर्शाई जाती है। उधर मैंने दिखा दिया आप लोगों को। अब नेक्स्ट पेज नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। यस, ये पेज नंबर 3 वही चीज़ है। देखिए, पढ़िए स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। इस व्यवस्था में एक निर्वातित कांच की नली होती है, एक प्रकाश सुग्राही धातु की प्लेट C लगी होती है। जो हमारी प्लेट P1 थी उस डायग्राम में, वो प्लेट कौन सी है? यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं उसको? C। प्लेट C लगी होती है तथा फोटो इलेक्ट्रॉनों के कलेक्शन के लिए, संग्रहण के लिए एक अन्य धातु की प्लेट A लगी होती है। दो प्लेट हो गई, एक C और एक A। C उत्सर्जक प्लेट, A संग्राहक प्लेट। इन दोनों प्लेटों को दिक् परिवर्तक से जोड़कर हम क्या कर सकते हैं? दोनों प्लेटों के विभवांतर के चिन्ह को बदल सकते हैं। मतलब उनके जो चिन्ह है उसको हम चेंज कर सकते हैं। चिन्ह प्लस की जगह माइनस हो जाएगी प्लेट, और माइनस की जगह प्लस। परिपथ में लगे विभव विभाजक की सहायता से। विभव विभाजक क्या होता है? बैटरी और धारा नियंत्रक का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम बोलते हैं विभव विभाजक। की सहायता से प्लेटों के मध्य विभवांतर का मान बदला जा सकता है। परिपथ से जुड़ा माइक्रो एमीटर म्यू ए प्रकाश विद्युत धारा का मापन कर लेता है। ये हमारा इसका वर्णन हो गया। अब आती है इसकी कार्यविधि, प्रोसेस क्या है। ठीक है, याद कीजिए, प्रकाश जो है ये हमारी प्लेट C है और ये हमारी प्लेट A है। बताओ, इस ये प्लेट C किससे बनी हुई है? धातु से। तो जब इस पर निश्चित आवृत्ति, याद कीजिए मैंने कहा था विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश आएगा, तो जब इस पर एक उपयुक्त आवृत्ति मतलब निश्चित आवृत्ति यानी दहली आवृत्ति से ज़्यादा आवृत्ति का प्रकाश आएगा, तो प्लेट C से क्या उत्सर्जित होने लगते हैं? प्लेट C से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं, और ये फोटो इलेक्ट्रॉन प्लेट A के द्वारा संग्रहित कर लिए जाते हैं। वही बात है जो पहले समझा दी मैंने आप लोगों को। प्लेट C को उत्सर्जक प्लेट तथा प्लेट A को, ये पट्टी का प्लेट A की बात है, पट्टी का A को संग्राहक प्लेट कहते हैं। इससे परिपथ में एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिसे माइक्रो एमीटर के द्वारा मापा जा सकता है। ये इसकी कार्यविधि हो गई। यहाँ तक ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी आपको आना चाहिए। अब इसके निष्कर्ष जो हैं एक एक करके हमको ढंग से समझने हैं, क्योंकि ये पूरा पाठ इन निष्कर्षों पर ही आधारित है। सुनेगा आप जरा ध्यान से एक बार। देखो, हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं, समझो कैसे। ये पैरामीटर का मतलब प्राचल। प्राचल क्या होते हैं बताऊंगा आपको।
ये प्लेट सी और ये प्लेट ए, ठीक है। प्लेट सी पर जब निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होगा, ये क्या है, निश्चित आवृत्ति, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसमें से और वो कहाँ जाएंगे, प्लेट ए पर जाएंगे, ठीक है। और नीचे एक दिक् परिवर्तक लगा हुआ है इस तरीके से, और एक विभव विभाजक नीचे लगा हुआ है। अब हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं कि जो विद्युत धारा निकलेगी, भाई इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, ये तो क्या है, वो विद्युत धारा है। तो जो विद्युत धारा निकल रही है, उस विद्युत धारा की निर्भरता हमें 3 चीज़ों पर पढ़नी है, ठीक है। 2 चीज़ तो आने वाले प्रकाश में ही है, एक तो उसकी आवृत्ति और एक उसकी तीव्रता, ठीक है। 2 चीज़ तो इसमें ही हो गई, एक तो उसकी आवृत्ति और एक उसकी तीव्रता, और तीसरी चीज़ हो गई प्लेटों पर आरोपित विभवांतर। 3 प्राचल हमारे पास यहाँ पर हैं, 3 राशियाँ हमारे पास यहाँ पर हैं। 2 तो आपतित प्रकाश पर है, क्या क्या है उसके अंदर, एक तो उसमें आवृत्ति है, एक उसमें तीव्रता है, और एक हमारा द्वारा लगाया गया वोल्टेज। तो हमें बेसिकली करना क्या है कि जो प्रकाश विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, बताओ कहाँ से पढ़ोगे उसे आप, सर उसे हम माइक्रो एमीटर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस प्रकाश विद्युत धारा के ऊपर हमें इम्पैक्ट पढ़ना है, प्रभाव पढ़ना है, किसका, 3 चीज़ों का। कौन कौन सी 3 चीज़ों का, आपतित प्रकाश की आवृत्ति का, आपतित प्रकाश की तीव्रता का, और आपतित प्रकाश की आपतित नहीं, हमारे द्वारा लगाए गए विभवांतर की या विभव की, ठीक है। इन तीनों का प्रभाव पढ़ना है किस पर, प्रकाश विद्युत धारा पर। तो इसको पढ़ने का एक स्टैंडर्ड तरीका ये होता है कि जिसका इम्पैक्ट हमें पढ़ना है, जैसे हमें आवृत्ति का प्रभाव पढ़ना है, तो इन 2 को नियत करना पड़ेगा मेरे भाई। हमें तीव्रता का प्रभाव पढ़ना है तो हमें आवृत्ति और विभवांतर नियत करना पड़ेगा। हमें विभवांतर का प्रभाव पढ़ना है तो आवृत्ति और तीव्रता को नियत रखना पड़ेगा। यानी कोई 2 प्राचल नियत और उस जिसका प्रभाव पढ़ना है उसको ही हम लेंगे, ठीक है। तो अब हमारा उद्देश्य क्या होगा, बताइए एक बार। हमारा उद्देश्य होगा कि जो प्रकाश विद्युत धारा हमें प्राप्त होती है उस पर तीव्रता का, उस पर आवृत्ति का और उस पर विभवांतर का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपने ये 3 टॉपिक समझ लिए, इस टॉपिक के अंदर ही है तीनों, तो आपका ये पार्ट खत्म ही हो जाएगा बस। तो इसलिए गंभीरता से आप पढ़िएगा, इसे सुनेगा ध्यान से एक बार। लिखा हुआ है, उपरोक्त प्रयोग से निम्न महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। लिखा है, संग्राहक प्लेट ए को उत्सर्जक की तुलना में धन पर रखते हैं। सुनना ध्यान से, प्लेट सी है, ये माइनस पे है, और प्लेट ए प्लस पे है, तभी तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अब क्योंकि ए प्लस पे होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन ए की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो प्लेट ए किस पे रहेगी, प्लस पे, किसकी तुलना में, सी की तुलना में। तो लिखा हुआ है, संग्राहक प्लेट ए को उत्सर्जक प्लेट सी की तुलना में धन विभव पर रखते हैं, अतः उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट ए की ओर आकर्षित होते हैं। अब सबसे पहला इम्पैक्ट हमें क्या पढ़ना है, प्रकाश विद्युत धारा पर आपतित प्रकाश की तीव्रता का अध्ययन करना है हमको, ठीक है। अब बताओ, तुम जब आपतित प्रकाश की तीव्रता का अध्ययन करोगे तो अन्य 2 राशियां क्या होंगी, नियत होगी। अन्य 2 राशि कौन कौन सी होगी, एक तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति और एक विभवांतर। तो पढ़िएगा आप इसे गंभीरता से। लिखा हुआ है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति एवं आरोपित विभव को नियत रखते हुए, तो 2 चीज नियत कर दी ना इसने, एक तो आवृत्ति और एक आरोपित विभव रखते हुए, अगर आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाओगे, आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाओगे तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता जाता है।
मतलब क्या हुआ इसका, अगर मैं ग्राफ खींचूं किस किस में, प्रकाश विद्युत धारा और आपतित प्रकाश की तीव्रता में, तो ये पाया गया कि जब तुम तीव्रता को बढ़ाओगे तो प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती जाएगी। मीन्स ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। आई बात समझ में? ठीक है, महत्वपूर्ण निष्कर्ष है ये। हमने क्या क्या बताओ, क्या क्या करना है आपको? सर एक तो आरोपित प्रकाश की आवृत्ति को नियत रखना है और एक विभवांतर को नियत रखना है। किसको बढ़ाओगे? आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाओगे। तो उससे कौन बढ़ेगी? प्रकाश विद्युत धारा। पता कैसे पड़ा? सर ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तीव्रता बढ़ेगी तो धारा भी बढ़ेगी। अब सुनो जरा ध्यान से एक बार, मुझे बताओ, आपने ये पहला पाठ नहीं पढ़ा, 5वें पाठ में आएगी, लेकिन 11th में पढ़ा होगा, 10th में सॉरी। आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है क्या? अरे भाई 10वीं में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने कि धारा जो है वो आवेश के प्रवाह की दर होती है। ठीक है, जहाँ क्यू क्या है? आवेश। टी क्या है? समय। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, आवेश को आपने 10th में क्यू बराबर एन ई लिखा होगा। कितना लिखा होगा? एन ई। अब ये कैसे आया? एन तो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो कुल कितना आवेश हो जाएगा? अरे भाई एक इलेक्ट्रॉन पे एन आवेश है, सॉरी ई आवेश है, और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एन। तो कितना आवेश हो जाएगा? क्यू बराबर एन ई। ठीक है, वापस आवेश क्यू इज इक्वल टू एन ई। एन क्या है? उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई क्या है? किसी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? एन ई। अगर इस मान को ऊपर रखें तो आई बराबर क्या हो जाएगा? बोलो, एन ई अपॉन टी। यहाँ आई धारा है, ध्यान रखना, आई क्या है यहाँ पर? धारा। ठीक है, तो आई जो है यानी कि जो धारा है, क्या हम ये कह सकते हैं कि धारा सीधा सीधा एन जो है मतलब उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करेगी। बहुत सीधी सी बात है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे धारा उतनी ज़्यादा आएगी। ठीक है, ये कोई नई बात हमारे लिए नहीं है। अब ज़रा हमारे इस टॉपिक पे आइए। टॉपिक में हमसे शुरू मैंने क्या कहा आपसे कि तीव्रता बढ़ाओगे आपतित प्रकाश की तो धारा बढ़ेगी। ठीक है, और धारा किसके समानुपाती है? एन के, मतलब उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन के। दोनों बातों को कंबाइन कर दो। वापस, तीव्रता किसके समानुपाती है? सॉरी, प्रकाश विद्युत धारा जो है हमारी उत्सर्जित होने वाली, वो किसके समानुपाती है? तीव्रता के। तीव्रता बढ़ाओगे तो धारा बढ़ रही है, हमने देखा है इसमें। और धारा किसके समानुपाती है? उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के। तो अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम तीव्रता को बढ़ाएंगे तो मतलब धारा बढ़ रही है, मतलब उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण परिणाम है कि अगर तुम आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा? तो सीधी सी बात है, विद्युत धारा बढ़ेगी। धारा बढ़ेगी मतलब उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, अगर हम इसको अपने अगले इसमें देखें तो पेज नंबर 4 होगा ये। यस, ये रहा, देखो लिखा हुआ है, चूंकि प्रकाश धारा प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर डिपेंड करती है। लिखवाया मैंने, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। चूंकि Q बराबर एन ई, तो I बराबर एन ई अपॉन टी हो जाएगा। मतलब I प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? N। क्या अर्थ हुआ इसका? कि अप्रत्यक्ष रूप से तीव्रता को बढ़ाने पर धारा बढ़ेगी। धारा बढ़ेगी मतलब प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन मत रखना इसमें। मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ यहीं पे। आप इसको ढंग से एक बार पढ़ें। थैंक यू।